एक बार हम सभी लोग सीधे बैठ कर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की इस श्रद्धांजलि सभा में मैं इस समय कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो भाव मुझे व्यक्त करने थे वो सब हमारे साथियों ने कर दिए हैं। समय भी थोड़ा आगे जा रहा है, आप सब का भी हम समय अधिक नहीं लेना चाहेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी उस वीर सन्यासी की श्रद्धांजलि सभा में आकर अपने भाव व्यक्त किए हैं, वो सब के सब एक प्रकार से उनके विशेष हितैषी शुभचिंतक हैं। और आप सभी को इसी के लिए मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटल में भी मिलता रहा स्वामी जी से, घर से अचेत होकर गए और मुझे यादराम ने फ़ोन करके बताया कि स्वामी जी तो अचेत हैं, हो गए हैं, हॉस्पिटल चले गए हैं। तो मैं एक दिन गैप दे करके अगले दिन गया तो थोड़ा चेतना में आए, और आईसीयू में मैं स्पेशली कोशिश करके डॉक्टर से मिलने गया, और जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ आँख करके दी तो बहुत अंदर से भाव विवल हो गए, आँखों में पानी भर गया, मैं भी भावुक हो गया। उस समय बोलने की कोई स्थिति नहीं बनी, और कहने लगे कि स्वामी जी अब बचना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा नहीं, आप हिम्मत रखिए, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, और बाहर 20-25 लोग आपके हितैषी खड़े हैं, सबकी दुआएं, सबकी प्रार्थनाएं परमात्मा से जुड़ रही हैं, सबके प्रयास से ज़रूर आप स्वस्थ होंगे, मनोबल बनाएं। किंतु 2 दिन के बाद वो गंगा स्नान के मेले पर गया हुआ था, वहाँ प्रोग्राम था, तो शाम को अमन सिंह शास्त्री जी का और राजदेव जी का फ़ोन गया कि स्वामी जी अब नहीं रहे। और वास्तव में उस समय एक बहुत बड़ा झटका मुझे महसूस हुआ, क्योंकि शिवराम जी जो बहुत छोटे थे, सब ने बताया 42-45 साल, और वो तो 15 साल की उम्र में ही घर से बाहर आ गए थे, बहुत छोटी उम्र में। तो उसी समय से जब वो काम करने लगे थे तो मैं लगातार इस इलाके में आता था। स्वामी इंद्रवेश जी के जीवन से वो सबसे अधिक प्रभावित हुए प्रारंभ में। उनका व्यक्तित्व, उनका तेज ओज देख करके वो बहुत आकृष्ट हुए और संकल्प कर लिया कि मैंने पूरा जीवन इसी दिशा में लगाना है। और फिर वो वापस मुड़ कर के नहीं गए, घर से भी संबंध विच्छेद कर लिया, और सारे के सारे इलाके को, बाद में पूरे हरियाणा को, बाद में पूरे देश को, और हमारे साथ वो विदेश भी गए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी भी, मैं भी, और हमारे कई साथी उसमें गए। तो वो एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व था कि जब आप इधर मुँह करते हैं तो एकदम खालीपन दिखता है। हमने कितने मार्च निकाले, अवेयरनेस मार्च, शराबबंदी आंदोलन हुआ हरियाणा में, आप सब जानते हैं। बंसीलाल के समय में कुछ देर वो बंदिश भी लगी। वो यहीं होडल से चंडीगढ़ तक 21 दिन की यात्रा प्रारंभ की, तो उसका संयोजन उस समय शिवराम विद्या वाचस्पति कर रहे थे। स्वामी नित्यानंद जी यहाँ हमारे युवा सन्यासी बैठे हैं, ये उसके अंदर कर रहे थे। इसलिए इस प्रकार का उनका जीवन था कि अब उस कमी को पूर्ति करना, इस इलाके की तो कमी, एक दिक्कत आएगी ही आएगी। आर्य समाज में भी ऐसे प्रखर ओजस्वी व्यक्ति बहुत कम दिखते हैं। हमारे साथी संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा के जो साथी बोल रहे थे, वो केवल किसान आंदोलन में ही सक्रिय रहे ऐसा नहीं, वो कोई भी मोर्चा लगा उसमें वो हमेशा आगे रहे। उनकी एक फितरत थी, एक उनका स्वभाव था, अन्याय जहाँ भी दिखाई दिया वहीं पर वो डट करके अपना मोर्चा लगाते थे, और उसमें कितना ही कष्ट उठाना पड़े वो पीछे नहीं हटते थे। इसलिए ऐसे सन्यासी के जाने से निस्संदेह हम लोग तो बहुत अधिक एक प्रकार से दुखी भी हैं, और बहुत कमी महसूस उनकी लग रही है कि अब ये पूर्ति करने में कितना समय लगेगा। हमारे नौजवान राजदेव को जैसे सब साथियों ने आगे बढ़ाने की बात की, वो सन्यास तो लेंगे, मेरा मन था कि आज ही उनको सन्यास देते, किंतु अभी उनको और थोड़ा सा विचार मजबूत बन जाएं, और 2-4 महीने बाद सन्यासी वो बनेंगे, और हमारे इस इलाके में श्रद्धानंद जी की कमी को
उन जैसा प्रखर वक्ता और वैसा बनना हर व्यक्ति का अपना एक अलग वो होता है, महत्व। मैं ये तो नहीं कहता ये उनके स्थानापन्न हो जाएंगे, उनका विकल्प बन जाएंगे, किंतु कार्य को आगे ले जाने के लिए हम सबको जोड़ने में जो धुरी चाहिए, ऐसा कार्य जरूर कर सकते हैं, ऐसी मुझे आशा है। और आप सब लोग इनको अपना सहयोग देंगे, ये मुझे पूरी आप लोगों पर भी विश्वास है। मैं इस अवसर पर बात को पूरा करने से पहले मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जो श्रद्धानंद जी के दीक्षा गुरु थे, स्वामी सुमेधानंद जी महाराज आर्य जगत के तेजस्वी सन्यासी हैं, लोकसभा में आर्य समाज का एकमात्र सन्यासी भी विद्वान हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पर आप हैं। हमारे सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री जो दूर हैदराबाद से आए यहाँ पर, प्रोफेसर विठल राव जी, प्रारंभ से ही जिनका स्वामी श्रद्धानंद जी से संपर्क रहा। हमारे सभी सन्यासी लोग, स्वामी सच्चिदानंद जी, स्वामी रामवेश जी, शराबबंदी समिति हरियाणा के अध्यक्ष, जींद से आए, 11 बजे आ गए, ये यहाँ पर बैठे रहे और इस उम्र में इनसे रुका नहीं गया। इसी तरह से हमारे स्वामी विश्वानंद जी जो मुजफ्फरनगर गुरुकुल है वहाँ से आए हैं अभी, स्वामी नित्यानंद जी अभी गुरुकुल कालवा से, जींद से अब हमारे बीच में आए, स्वामी निर्भयानंद जी हाथरस से बैठे हुए हैं, बहुत सारे और सन्यासी, आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, आचार्य शिवराज शास्त्री जी, वीरपाल जी बॉम्बे से आए, स्वामी आदित्यवेश जी तो मुखाग्नि देने वालों में ही थे जिस दिन श्रद्धानंद जी की अंत्येष्टि हुई। इस तरह से इन सभी लोगों का, और विशेष रूप से आज हमारे मंच पर जो हमारे साथी लोग इस इलाके के जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, राजनीतिक नेता हैं, आप देखिए कि उनके प्रति इनका कितना एक स्नेह और भाव है कि वो हमारे मंच पर आए। आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल, आदरणीय श्री चौधरी सुभाष और भाई सुभाष कतियाल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय ओपी शर्मा जी, ये सब व्यक्तित्व जो यहाँ पर विराजमान हैं, ये सब वो लोग हैं जो स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति अपनी बहुत प्रेम और सम्मान रखते थे। आप सबका आदरणीय विरजानंद जी राजस्थान से, बहरोड से सुबह ही चल करके यहाँ पर आए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, लंबी सूची है सबकी। मैं इस पूरे आयोजन में आए हुए समस्त साथियों का, हमारे यहाँ की जो हमारी संस्थाएं हैं, वेद प्रचारणी सभा है, आर्य युवक परिषद है, यहाँ की आर्य केंद्रीय सभा है, सब आर्य समाजी जो पलवल के हैं उनके प्रधान भी राजदेव ही हैं, और इलाके से भी जो संस्थाएं यहाँ पर आई हैं, उन सब का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने उस सच्चे आर्य सन्यासी के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया है, ये बताता है कि वो कितने शक्ति संपन्न थे। मैं देखता हूँ हमारे आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के प्रधान डॉक्टर गजराज सिंह आर्य जी भी एक बार देखे थे, कहीं बैठे होंगे, वो भी आए हुए हैं, उनके साथ फरीदाबाद से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, शहर की सब समाजों के लोग आए हुए हैं। इस तरह से स्वामी श्रद्धानंद जी का जो एक लेवल था, एक उनके व्यक्तित्व का विकास था, वो पलवल से उठ करके पूरे देश का हो चुका था। पूरे देश में उनको बुलाया जाता था, जहाँ वो बहुत ही शानदार 7-7 दिन उनके प्रवचनों की श्रृंखला चलती थी। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को वेद के मंत्रों की व्याख्या पर 1-1 घंटा बोलना, धारावाहिक ओजस्वी व्याख्यान। सारे आर्य जगत में मांग थी उनकी कि श्रद्धानंद जी की कथा करवानी, श्रद्धानंद जी के व्याख्यान करवाने, और जहाँ आंदोलन शुरू होता तो वो सारे प्रोग्राम छोड़ करके उसमें जा करके डट जाते। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व निस्संदेह समाज के और राष्ट्र की बहुत बड़ी हानि। ये राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा जब इस तरह के तपोपूत और तपोनिष्ठ लोग थोड़ी आयु में जाएं। बहुत ही दुखद है। हमसे तो बहुत छोटे थे, इसलिए भी दुख हुआ। अब उनको मुखाग्नि हम क्या देते, उस समय बड़ा दुख था। तो एक छोटी उम्र के ही सन्यासी को जो उनसे छोटे थे, आदित्यवेश जी को ये जिम्मा सौंपा, राजदेव को सौंपा कि तुम लोग उनको ये दीजिएगा। स्वामी जी स्वयं बोले मेरे शिष्य थे, मेरे से पहले चले गए, तो मैं क्या उनको मुखाग्नि दूंगा, बड़ा दुख है मुझे। तो एक बहुत दुखद वातावरण बीता इस बीच में, किंतु आज उनकी शांति यज्ञ हो गया है, श्रद्धांजलि सभा हो गई है। अब हमारे ऊपर, सब के ऊपर जितने यहाँ विद्यमान हैं, एक ही जिम्मेदारी बाकी है कि उनके मिशन को, उनके कार्य को हम सब मिलकर बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। ये संकल्प हम सबका होना चाहिए। बहुत शीघ्र जो प्रमुख कार्यकर्ता है, अगले कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पर एक मीटिंग के रूप में बैठेंगे और उसमें जिम्मेदारियाँ बांट करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे।
बिल्कुल किसी कीमत पर इस इलाके को वीरान नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये इलाका संपन्न और समृद्ध है आर्य विचारों की दृष्टि से। गांव-गांव में आर्य समाज के झंडे इस इलाके में चढ़े हुए हैं। एक एक गांव को हम जानते हैं, गिनाने लगे तो मित्रोल औरंगाबाद का आर्य समाज 2 एकड़ में बना हुआ, कितना भव्य है। टीकरी ब्राह्मण के अंदर देखो, और देखो दतीर में देखो, सारे गांव के अंदर जिस ढंग का संगठन का ढांचा है उसको बनाए रखना, उसको आगे बढ़ाना, हम सब लोग मिलकर के उसकी योजना बनाएंगे। जिन साथियों का नाम विजेंद्र जी ने ले दिया हमारे यहाँ के, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा उनको। भाई रमेश जी हैं, महेश जी हैं, यादराम जी हैं, यशपाल जी हैं, ये सामने राजेश बैठे हुए हैं, हमारे जो है गुरमेश जी बैठे हुए हैं जो योगाचार्य, अनेक नौजवान जितने मैं सबको लगभग जानता हूँ जो काम करते थे उनके साथ। आप सारे के सारे मिल जाओ और संगठित होकर इस काम को आगे बढ़ाना है। स्वामी जी को यदि हमेशा अमर रखना है तो उनकी ज्योति, उनका जो झंडा है वो खड़ा रहे। श्रद्धानंद भवन, श्रद्धानंद आश्रम जो बन रहा है वो आपकी सारी गतिविधियों का केंद्र बने, और पूरे इलाके के अंदर रात दिन हम काम करेंगे। भजनोपदेशक भी आएंगे तो ज़रूर हर जगह श्रद्धानंद दिखाई देंगे कि श्रद्धानंद आज भी इलाके में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जीवित हैं। ये काम हम सब लोग करेंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 1 मिनट का सभी लोग शांति से बैठ कर के मौन कर लें, आप अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि दे दें। उसके बाद शांति पाठ और ये कार्यक्रम संपन्न। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।